दोस्तों, यदि आप बाल दिवस चिल्ड्रंस डे पर भाषण देने जा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। शुरुआत हम इस संबोधन के साथ करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, वंदनीय गुरुजन, प्यारे सहपाठियों, आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्तित्व की जिसने भारत की नई सोच, नया आत्मविश्वास और आधुनिक भारत की दिशा दी, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, जिनका नाम लेने से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे मात्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के स्वप्न दृष्टा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के एक समृद्ध और एक शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। वह एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। उनकी एकमात्र संतान इंदिरा थीं, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा और इनका अध्ययन जीवन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। बाद में उन्होंने इनर टेम्पल लंदन से कानून की डिग्री हासिल की और वे जब भारत लौटे तो उन्होंने वकालत शुरू की और एक प्रख्यात बैरिस्टर बने। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली जरूरत अदालतों में नहीं बल्कि इसकी आज़ादी की लड़ाई में है। वहां उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। स्वतंत्रता संग्राम में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। वह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई तेज हुई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सक्रिय रूप से उसमें भाग लिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भाग लेकर कई बार जेल की सजा काटी। उनका मानना था कि राजनीति में कोई अस्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल अस्थायी उद्देश्य होते हैं, और वह है देश की सेवा। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आज तक सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही था। इन्होंने 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और देश की आजादी के बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नाम से दिया, जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। उन्होंने कहा, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 4 बार पद संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में इनकी उपलब्धियां। इन्होंने IITs, एम्स, CSIR, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं की स्थापना की। बड़े बड़े डैम जैसे भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड जैसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण करवाया। उन्होंने उन्हें भारत के आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी। कृषि क्षेत्र में भी तेजी से सुधार हुआ। उन्होंने आर्थिक नीतियों पर बल दिया, भारी औद्योगिकीकरण की नीति लागू की। उन्होंने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। पंचशील सिद्धांत के जरिए उन्होंने विश्व में शांति, सह अस्तित्व का संदेश दिया। शीत युद्ध के दौरान उन्होंने गुट निरपेक्षता नीति पर बल दिया। वे युद्ध से हटकर तटस्थ रहे। उन्होंने विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी प्रगति को देश की रीढ़ बनाया। सन 1949 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की आधारशिला रखी और परमाणु कार्यक्रम विभाग बनाया। इसके प्रमुख होमी जहांगीर भाभा बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रमुख लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं टुवर्ड्स फ्रीडम, जो कि इनकी आत्मकथा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि एक विश्वविख्यात इनकी पुस्तक है, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्प्रीज वर्ल्ड हिस्ट्री आदि जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं। बच्चों के प्रति प्रेम। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वह बच्चों से घुल मिल जाया करते थे, उनसे बातें करते, हंसते और उनसे सीखते भी थे। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका कहना था कि बच्चे आज के नहीं
बल्कि कल के भारत हैं। उन्हें प्रेम, शिक्षा और अवसर देना ही असली देशभक्ति है। इसलिए उनके जन्मदिन को 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी के व्यक्तित्व सरल, स्नेही और प्रेरक था। वे मानते थे कि राष्ट्र का निर्माण बच्चों की शिक्षा पर निर्भर करता है। उन्होंने धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर एक एकता और आधुनिकता का भारत बनाने का सपना देखा। और उनका एक प्रसिद्ध नारा था, विज्ञान ही वह ज्योति है जो अंधकार को मिटा सकती है। और इस तरह 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां पूरे भारत की धरती पर बिखेरी जाएं, क्योंकि वह हर इंच मिट्टी से प्रेम करते थे। उनकी नीतियां, उनके विचार और उनका योगदान आज भी भारत के विकास की नींव बने हुए हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन एक प्रेरणा है। कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों, कर्म और निष्ठा से पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। नेहरू जी का सपना था कि एक ऐसा भारत बने जहां विज्ञान और समानता का भाव हो। वे सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक, एक लेखक, एक दूरदर्शी और हर बच्चे के सच्चे दोस्त थे। आइए बाल दिवस पर हम संकल्प लें कि हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चलें, शिक्षा, मेहनत और सेवा को अपना धर्म बनाएं। जय हिंद।